किसान साथियों नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है और हमारे युवा कृषक श्री राम हरीश गोस्वामी जी के यहाँ जो है एसटीपी की नर्सरी की बुआई चल रही है। ये राम गोस्वामी जी, ये बताइए कि ये कौन सी वैरायटी का गन्ना है? सर ये कोलम 14-201। इसको आपने किस चीज़ से उपचारित किया है? हेक्सा स्टाफ और इमिडाक्लोर। देखिए, इन्होंने हेक्साटॉप और इमिडाक्लोर से उपचारित करके और 6 इंच ऊंची जो है नर्सरी तैयार करके इसमें ये जो है सिंगल आइसेट को बिछाकर इसके ऊपर कितनी मिट्टी डालेंगे? सर इसके ऊपर मिट्टी 1 से 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच मिट्टी डालेंगे। और जो है इसमें कौन कौन सी खाद आपने डाली है? सर हमने इसमें 1/3 गोबर की खाद जी, 1/3 मिट्टी 1/3 बालू 1/3 बालू। फिर इसकी सिंचाई कैसे करेंगे? सिंचाई सर इसमें हजारा से करते हैं। देखिए, हजारा से सिंचाई करेंगे, नमी को मेंटेन रखेंगे और इसका जमाव बहुत आसानी से हो जाएगा। किसान साथियों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसटीपी है क्या? एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्पेस ट्रांसप्लांटिंग मेथड, या इसको सिंगल आइसेट ट्रांसप्लांटिंग मेथड भी कहते हैं। किसान साथियों, इस विधि से क्या होता है, जैसे हमने वहाँ नर्सरी से पौध तैयार कर दिया, ये पौध जो है ये पौध का जमाव हो चुका है। किसान साथी ये बताइए भैया कि ये जो है पौध कितने दिन की है? सर ये 20 दिन का हाँ, 20 दिन का है सर। 20 दिन की पौध है और लगभग कितने दिन बाद ये लगाने लायक हो जाएगी? सर 20 दिन के बाद लगाने लायक होती है। 20 दिन के बाद, मतलब 30 से 40 दिन के बाद ये जो है पौध हमारे ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएगी। अच्छा, ये लगभग कितनी पौध तैयार की है? सर हमने 2 बेड लगाया, दोनों बेड मिलाकर 27,000। 27,000 पौधे हैं जी। श्री हीरा लाल जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर में लगभग कितने पौधे लगते हैं? 25,000 लगते हैं। इस तरीके से किसान भाई, ये जो हमारी पौध जो है राम हरीश जी ने तैयार की है, ये लगभग 13 से 14 बीघा यानी 1 हेक्टेयर के ऊपर के लिए सफिशेंट है, पर्याप्त है। किसान साथियों, एसटीपी विधि से गन्ने की बुआई के क्या फ़ायदे हैं? यदि इस विधि का प्रयोग आप जो है गन्ने के बीज को उत्पादन या चीनी मिल में आपूर्ति हेतु करते हैं तो इस विधि से बीज की मात्रा कम लगती है। उसका कारण ये है किसान साथियों कि ये जो हमारा गन्ना लिए हुए हैं, राम दुलारी जी बताइए इसमें कुल कितनी आँखें हैं? सर इसमें 20 से 25 गांठें हैं। 20 से 25 गांठें हैं। सिंगल बड से अगर किसान साथियों जो हम इसकी बुआई करते हैं, ये सिंगल बड है और ये हमारा डबल बड है। सिंगल बड से बुआई करते हैं कि इस एक गन्ने से हमारा 20 से 25 पौधे तैयार होते हैं, और डबल बड से अगर बुआई करते हैं तो 8 से 10 पौधे तैयार होंगे। इस तरीके से किसान साथियों यह स्पष्ट है कि इसमें बीज की मात्रा कम लगती है। परंपरागत तरीके से हीरालाल जी ये बताइए कितना बीज लगता है 1 एकड़ में? सर 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 कुंटल लगेंगे। देखिए, 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल, और इस विधि से 8 से 10 कुंटल या 10 से 12 कुंटल बीज लगता है। इस तरह कम बीज से अधिक बीज का उत्पादन हो सकता है, और कम बीज से अगर आपूर्ति है तो गन्ना उत्पादित करते हैं, उत्पादन लागत भी हमारी कम होती है। दूसरी चीज़ किसान साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये पौधे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जो चीज़ ट्रांसप्लांट की जाती है उसमें जड़ों का फुटाव बहुत अच्छा होता है। देखिए किसान साथियों, जड़ों का फुटाव अच्छा होता है, टेलरिंग करीब एक साथ आती है। टेलरिंग और जड़ों का फुटाव अच्छा होने के कारण सामान्य विधि की अपेक्षा इस विधि से 20 से 25% उत्पादन अधिक होगा किसान साथियों। दूसरी चीज़ किसान साथियों ये है कि जो है यदि हमारा जो है खेत खाली नहीं है, जैसे राम हरीश जी बता रहे हैं, किस उद्देश्य से लगाए राम? सर हमने इसको लगा मतलब धान का खेत 20 दिन के बाद खाली होगा। देखिए, राम हरीश जी कह रहे हैं कि हमारे खेत में धान लगा हुआ वो 20 दिन के बाद खाली होगा। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो है 1 महीना पहले ये नर्सरी तैयार कर दी। 1 महीने की हमारी समय की बचत हो जाएगी, यानी ये फसल हमारी अगेती हो जाएगी। किसान साथियों, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो यही है कि 1 महीने पहले से और तैयार कर लें तो हमारा 1 महीने का समय बच जाएगा, और इसके पूरा गन्ना तैयार होने में लगभग 15 से 16 महीने का समय मिल जाएगा। जब समय अधिक होगा इसके लिए तो इसकी पैदावार भी अधिक होगी किसान साथियों। दूसरी चीज़ किसान साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो है इसको लगाने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला काम तो ये है किसान साथियों कि जब हमको इस पौधे को ट्रांसप्लांट करना है तो 2 से 3 दिन पहले, देखिए किसान साथियों, ये 1900 या 1818 का इसका जो है 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से
इसमें छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद इसमें हल्की सिंचाई करेंगे। हल्की सिंचाई करने का फ़ायदा ये है किसान साथियों कि ये पौधे आसानी से हमारे निकल आएंगे। तीसरा इसका सावधानी ये बरतेंगे किसान साथियों कि इस 1/3 पोर्शन को देखिए एरिया लाल जी काट के दिखाइए। इसके ऊपरी हिस्से को 1/3 पोर्शन को काट देंगे। इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पौधे जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो मुरझाएंगे नहीं और जड़ों का लगान जल्दी से होगा, जड़ों का फुटाव होगा और किल्ले एक साथ निकलेंगे। किल्ले एक साथ निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है किसान साथियों कि इसकी लंबाई एक समान होगी। जब एक समान लंबाई होगी तो हमारा उत्पादन भी अधिक होगा। किसान साथियों इसी तरीके से इसको जो है हम गेहूं काट के भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और पेड़ी में गैप फिलिंग के लिए वीरालाल जी बताइए पेड़ी में क्या कर सकते हैं? सर इसकी क्या फिलिंग कर सकते हैं पेड़ी में जो है? देखिए पेड़ी में जो है ये पौध तैयार करके गैप फिलिंग भी कर सकते हैं। किसान साथियों ये विधि बहुत अच्छी विधि है। आप लोग भी STP विधि से पौध तैयार कर सकते हैं। यदि धान लगा रखा है या जल भराव का क्षेत्र है, वहाँ शरद काल में गन्ना लगाना चाहते हैं तो इस विधि से पौध तैयार करके जो है अधिक से अधिक गन्ने की बुआई शरद काल में कर सकते हैं। किसान साथियों ये जानकारी अधिक से अधिक किसानों के बीच में जाए, इसके लिए ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। हिंदी बातों के साथ जय हिंद।